सबसे पहले आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। अच्छा, आप सब में से क्रिकेट फैन कौन है? आई थिंक क्रिकेट फैन, हाँ। तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने डिसिप्लिन रह के, कंसिस्टेंट रह के अपना एक नया लेवल अचीव किया है इंडियन क्रिकेट टीम में? आपको उसका कुछ पता है बैकग्राउंड के बारे में, किस तरह से उनको सेटबैक हुआ और बाद में पता है? सबको पता होगा कि 2012 में उनकी एक फेल्ड सीरीज हुई। मतलब वो अपने आप को मतलब रियलाइज किया कि मुझे अगर टॉप पर पहुंचना है तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिंपल, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी हैबिट्स को बिल्ड किया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने फूड हैबिट को चेंज किया, अपनी ट्रेनिंग पे काम किया। तो डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसिप्लिन की जो बात करें तो उसकी शुरुआत होती है, हम खुद के साथ लड़ते हैं। डिसिप्लिन रहने के लिए आपको किसी और के साथ नहीं लड़ना पड़ता है, डिसिप्लिन रहने के लिए आपको अपने खुद के साथ लड़ना पड़ता है। सिंपल, कंसिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपको अपने साथ लड़ना पड़ता है। तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मार्क डिवाइन जो कि नेवी सील थे, उन्होंने एक बुक लिखी है स्टीयरिंग डाउन द वुल्फ। ठीक है, स्टीयरिंग डाउन द वुल्फ। वहां पे उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है कि एक ग्रैंड फादर जो है वो अपने ग्रैंड सन को समझाता है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर, मतलब हर एक इंसान के अंदर दो ताकतें लड़ रही है, मतलब दो भेड़िए लड़ रहे हैं। उन्होंने वुल्फ नाम दिया है। दो भेड़िए लड़ रहे हैं। एक जो भेड़िया है वो आपकी अनहैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी एंगर, आपके डाउट, आप अपने आप पे दया खाते हो, सेल्फ पिटी, आपकी जेलसी। और दूसरा जो भेड़िया है वो आपकी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लव, काइंडनेस, डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजों पे फोकस करता है दूसरा भेड़िया। तो ग्रैंडसन पूछता है कौन सा भेड़िया जीतता है? तो ग्रैंडफादर ने रिप्लाई दिया कि वही भेड़िया जीतता है जिसे आप फीड करते हो। मतलब आप जिस भेड़ियों को खाना दे रहे हो, मतलब आप किस थॉट को आप खाना दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वही जीतेगा। अगर आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको एक डेली रूटीन, एक स्ट्रक्चरल रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। और जब डिसिप्लिन की बात आती है तब 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन की बात आती है, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, वो है स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड करो। स्ट्रॉन्ग हैबिट यानी कि हर एक दिन हमारा अच्छा नहीं होता, कुछ दिन हमारे वर्स्ट होते हैं। जैसे कुछ दिन आप मन नहीं करता पढ़ने का, कुछ दिन ऐसा होता है कि मूवी देखने जाते हैं या नेटफ्लिक्स में सीरीज आई है वो देख लेते हैं। चाहे वो देखेंगे कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिली कि नहीं मिली, या पुष्पा 2 ने कितना कलेक्शन किया, ये होता है ना, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन यानी कि आपका वर्स्ट डे हो, आपका सबसे खराब दिन हो, तभी भी आप एक ऐसा रूटीन क्रिएट कीजिए, वो रूटीन को आप फॉलो कीजिए, आप अपने आप को ट्रैक पर रखें। सिंपल। तो स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से आगे। आप जिम में वर्कआउट करने गए, आपने 2 घंटे वर्कआउट किया, फिर 2 दिन नहीं गए, फिर चौथे दिन गए 2 घंटे वर्कआउट किया, उसके कंपैरेटिवली आप हर दिन 20 मिनट वर्कआउट करोगे तो वो आगे जाता है। और वो तो आई थिंक मैथ्स में वो एग्जांपल है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 4 रुपीज, 8 रुपीज वाला, 30 डेज पे कौन आगे जाता है। तो कंसिस्टेंसी इज अ की। तो वो अपना रूटीन कैसे बिल्डअप करे? जैसे कि ये स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन की हम अगर बात करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन उनका मेंटेन रहे। तो सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, आप कौन हो और आप क्या बनना चाहते हो। जैसे आप में से कोई ऐसा सोचता है कि मुझे टॉपर बनना है, ठीक है, तो आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ, मतलब टॉपर हूँ। तो हर बार उनका जब सेकंड गेसिंग होगा कि भाई मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे गेट टुगेदर करना है, तब उनको अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई टॉपर स्टूडेंट वेब सीरीज में टाइम बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते हैं? टॉपर स्टूडेंट
सेशन में बातें करते हैं या नहीं करते हैं 100%, क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी आपकी क्रिएट की है उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कैसे बच्चे जो है वो डीप वर्क कर सकते हैं कि जैसे जितने भी अवर्स वो पढ़ते हैं, कई बार ऐसे भी बच्चे पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि पूरा दिन पढ़ता रहता है पर लेकिन रिजल्ट देखो तो क्या करता है वो हमें सवाल होगा कि पूरा दिन पढ़ता तो है लेकिन करता क्या है। तो एक बुक लेके बैठे रहना वो, हाँ मैं देखता हूँ कि वो 6-6 घंटे पढ़ते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और रिजल्ट अगर सिंगल डिजिट से बाहर ही नहीं निकल रहा 80 मार्क्स के पेपर से, तो ये कैसे जो है वो एक डीप वर्क कर सके जब भी वो पढ़ने बैठे तब सही में पढ़ सके। ठीक है, जो आपने बोला कि 6 घंटे 8 घंटे रात को देर तक लेके बैठे हैं और सिंगल डिजिट में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो सूडो वर्क कर रहे हैं या शैलो वर्क कर रहे हैं। तो सूडो वर्क या शैलो वर्क का मतलब है कि आप एक साथ एक चीज पे फोकस नहीं करते हो, आप बाकी सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करते हो अपने आप को। जैसे कि आप स्टडी करने के लिए टेबल डेस्क पे बैठे हैं, साथ में आपका मोबाइल, आपके व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया, आपका ईमेल नोटिफिकेशन आया, आपको सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन हुआ तो आप स्क्रॉल करेंगे। और डीप वर्क का मतलब है कि आप एक ही टास्क पे काम कर रहे हो लेकिन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि आप अभी सब यहाँ पे बैठे हो तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ना कि और किसी जगह। इसको बोलते हैं फोकस वर्क। और आप जैसे कोई भी चीज करते हो, हाउ यू कैन डू एनीथिंग दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग। मतलब आप कोई भी छोटी छोटी चीजों पे जैसे काम करते हो वैसी ही टेंडेंसी आपकी बड़ी चीजों में ही रहती है। तो अगर आपको फोकस्ड वर्क करना है, डीप वर्क करना है, तो उसका उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आजकल जो भी आपके कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स हैं, अगर उससे आपको आगे निकलना है, आपने जैसे बोला कि अभी 2 महीने 3 महीने के बाद एग्जाम है, अगर ये शॉर्ट टाइम में आपने जो भी अब तक स्टडी किया है उसको कवर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो आपको डीप वर्क में फोकस करना पड़ेगा। तो डीप वर्क इज इक्वल टू आप कितना टाइम स्पेंड करते हो और आप कितनी इंटेंसिटी ऑफ फोकस के साथ वो काम करते हो। अभी आपने बोला कि 6-7 घंटे 10 घंटे लोग पढ़ते हैं, वो 10 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन वो फोकस नहीं है, तो लेट्स से कि 10 में से उनका फोकस 3 है, ठीक है। और अगर वो अपना फोकस बढ़ाते हैं, 100% फोकस के साथ काम करते हैं, लेट्स से 10 आउट ऑफ 10 फोकस्ड है वो, तो वही 10 घंटे का काम वो 3 घंटे में कर सकते हैं। वो 3 आवर में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए, फोकस वर्क करने के लिए या डीप स्टडी करने के लिए हर एक स्टूडेंट को अपने आप को ये 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए कि मैं कब स्टडी करूंगा, व्हेन शुड यू स्टडी, मतलब कौन से टाइम पे आप डीप स्टडी कर पाओगे। तो आइडियली जब आपका एनर्जी लेवल हाई हो, आपका मॉर्निंग में एनर्जी हाई हो तो मॉर्निंग में, नून में हो तो नून में, इवनिंग में हो तो इवनिंग में, लेट नाइट हो तो लेट नाइट। सेकंड क्वेश्चन कि वेयर शुड यू स्टडी, मतलब आप कहाँ पे डीप वर्क स्टडी कर पाओगे। तो आप जहाँ पे अकेले हो, सिंपल, ग्रुप में नहीं, आप जहाँ पे अकेले हो, तो ऐसी कोई जगह ढूंढिए अपने घर पे कि जहाँ पे आप अकेले हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और मोबाइल तो मतलब रखना ही नहीं, मोबाइल आपके साथ नहीं चाहिए। और मोबाइल मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं और आप जब स्टूडेंट थे तब मेरे हिसाब से मोबाइल नहीं था। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड यू स्टडी, मतलब अगर आप डीप वर्क, फोकस्ड वर्क करना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली 2, 3, 4, 5 घंटे नहीं बैठना है। आप 60 मिनट टू 90 मिनट्स मैक्स, आप 60 मिनट के लिए अपने आप को फोकस्ड स्टडी के लिए दीजिए। आपका स्टडी मटेरियल, पेन पेपर लेके बैठिए, मोबाइल छोड़ दीजिए दूसरे रूम में, आप 60 मिनट टू 90 मिनट स्टडी कीजिए, देन टेक ब्रेक 10 मिनट 15 मिनट, देन अगेन डू फोकस्ड वर्क। बच्चों को एग्जाम के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनका पेपर आ रहा है तो एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम टाइम उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मेरे हिसाब से ये 2 से 3 महीने हैं, ये 3 महीने में उन्हें प्रिपरेशन ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम के ड्यूरिंग कॉन्फिडेंट फील कर पाए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, आप कुछ भी कर रहे रिजल्ट नहीं आता, आपकी प्रिपरेशन तगड़ी होगी तभी आप कॉन्फिडेंट माइंड डेवलप कर पाओगे, ठीक है। आप प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे।
इंडियन क्रिकेट टीम का कौन सा ऐसा पर्सन है जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करता है? कौन सा ऐसा प्लेयर है? जसप्रीत बुमराह को ही गेंद दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपरेशन पे, प्रैक्टिस पे, ट्रेनिंग में टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप ये 2-3 महीने अपनी प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशन में टाइम देंगे तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं। सही बात है। 80-20 मतलब 80-20 रूल का मतलब ये है कि आप 20% चीजों पे फोकस करके 80% रिजल्ट लाओ। ठीक है, तो ये परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं इसे। आजकल आप देखोगे कि मार्केट में जो भी कंपनीज है वो 20% है जो 80% को रूल कर रही है इकोनॉमी को। हमेशा इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है कि 90% पॉपुलेशन के पास 80% पैसा है। यस, तो वही है 80-20 रूल। तो यहाँ पे ये स्टडी में 80-20 रूल का मतलब है कि आप 20% ही, यानी कि आप डीप वर्क करेंगे, आप फोकस्ड वर्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली 80% रिजल्ट अचीव कर लेंगे।